कि 75 वर्ष पूर्व से आज तक की जो घटनाएं घटी है, उस किताब का विमोचन 5 जुलाई 2020 ईस्वी को बिहार में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा हुआ था। आज उस किताब के संपादक हैं हमारे संजय पासवान जी, पूर्व मंत्री और बिहार विधानसभा के बिहार विधान परिषद के सदस्य, और इनकी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं अदिति नारायण जी। इन लोगों के सौजन्य से संसद में, विधानसभा में पासवान जी अपने राजनीतिक जीवन में किन किन बातों का उल्लेख किया था, इस किताब में सभी बातों का जिक्र है। फिर सुन लो यार, आज उसी के संबंध में कुछ चर्चाएं हो रही है। आज से 1 महीना पहले हम लोगों ने पटना में किया था, आज फिर यहाँ कंस्टिट्यूशन हॉल में हम लोग कर रहे हैं। आप पूरे देश में कुछ चर्चाएं आप लोग करेंगे, पूरे देश में जहाँ भी संभव होगा पासवान जी के विचारों का, पासवान जी के कार्यकलापों का, राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कि लोगों के दिल के बारे में, पासवान जी के बारे में हम लोग बताएंगे कि पासवान जी आज के तारीख में पासवान जी के विचार जीवित है और जीवित रहेंगे। उनके लाखों अनुयायी पूरे देश में है। प्यार से लोग पासवान जी को सेकेंड अम्बेडकर मानता था, इसलिए आज मैं इस मन से प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया हूँ, मैं निवेदन किया हूँ कि अम्बेडकर के बाद दूसरा अम्बेडकर के रूप में रामविलास पासवान जी थे, उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। आज का मुख्य परिचर्चा का उद्देश्य यही था। आप बताइए। आज बुक आपने एक बड़ी बात कही अपने स्पीच में कि आपका खून और चिराग का खून अलग है, क्यों कहा आपने? मैंने नहीं कहा, जिसने कहा आप उससे जाकर पूछो कि मैं क्या गलत कहा हूं, उनसे आप जाके पूछो। उस सभा को उसी जगह पर उनकी माँ बैठी हुई थी, हमारा बेटा प्रिंस राज बैठे हुए थे, हमारा बेटा छोटा बेटा यशराज मुस्कान बैठा हुआ था, और हाजीपुर में दर्जनों लोग थे। सभी लोगों के सामने में उसने कहा कि मैं नीतीश कुमार को मारना चाहता हूँ राजनीतिक रूप से, और आप नीतीश कुमार की भलाई करते हो। मैं आपको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दूंगा। मैंने कहा कि देखो, मैं किसी के बल पर राजनीति में नहीं हूँ और मैं दिल्ली जाना भी नहीं चाहता था। और यदि तुम यही चाहते हो, क्योंकि तुम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो मैं अभी इस्तीफा कर, मैं पार्टी की सदस्यता से और लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा करता हूँ। उसी में उसने कहा कि आप ये बकवास बंद करिए, आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। मैंने कहा ये बात यदि उसमें किसी के पास मोबाइल होगा तो जरूर चेक किया होगा। मैंने कहा कि देखो, ये बात तुम बोल रहे हो, कहा मैं बोल रहा हूँ। आज के बाद से मैं न तो तुम्हारा चाचा हूँ और न तुम मेरा भतीजा। सर अब क्या दोबारा संबंध कभी भी? नेवर 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 नेवर। दल टूटता है तो दल टूट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। मैंने अभी रहीमन कवि की कहानी कहा कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। मैंने अभी कहा अपने भाषण में, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान है। नहीं सर, हमें इसलिए पूछ रहे हैं कि बीजेपी कोशिश तो कर रही है कि बीजेपी का प्रयास है कि वोट का बंटवारा नहीं हो। मैंने बीजेपी के तमाम लोगों से मैंने कहा कि आप चिराग पासवान जी को एनडीए गठबंधन में ले लो, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा दिल टूट चुका, दिल नहीं टूट सकता। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। बीजेपी के हमारे 2 बड़े नेता बैठे हुए हैं, संजय पासवान जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, ललन पासवान जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं बिहार से। इन लोगों के सामने मैं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान जी को बीजेपी के लोगों ने एनडीए गठबंधन में मिला लिया है, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने दल में नहीं मिलाऊंगा, दिल में नहीं मिलाऊंगा।
आज बुक का आपने लॉन्च किया है, किस किस क्षेत्र में आपकी बुक मिलेगी? क्योंकि आपने कहा हर घर पढ़ी जाएगी बुक। अरे बाबा, मैं फ्री में किताब दे रहा हूँ, अभी भी मैं 250 किताब पाता हूँ। आपको भी लेना आगे लीजिए किताब लीजिए। मिल गया है? नहीं मिला है। लीजिए, आप पढ़िए, जाके पढ़िए। ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं अपनी पारिवारिक जीवन की कहानी है, सामाजिक जीवन की कहानी है। उन्होंने देश के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए जो संदेश दिया है, आप उसको पढ़िए और ज्ञान हासिल करिए। थैंक यू, आपने बताया। अमर है। हम तो आम जनता के लिए ये पूछ रहे हैं। पत्रिका छपती थी तो क्या वो पत्रिका न्याय चक्र एक पत्रिका छपती थी, तो उनकी वो पत्रिका छपती रहेगी या वो बंद हो गई? अभी तो भाई साहब पत्रिका बंद है। भविष्य की बात क्या हो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी पत्रिका बंद है। पारस जी, आपने अपने भाषण के दौरान कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आप कभी भी, आप और आपका परिवार चिराग को माफ़ नहीं करेंगे। अभी चिराग पासवान भी एनडीए के अलाई हैं और आप दल अलग है, दल अलग है, पारिवारिक मामला अलग है। आप सुन लो यार जी। एनडीए की बैठक जब हुई थी तो एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेतागण थे, प्रधानमंत्री जी भी थे, माननीय होम मिनिस्टर जी थे, माननीय राजनाथ सिंह जी भी थे, मैं भी वहाँ था। तो चिराग पासवान जी आए, प्रधानमंत्री जी को पैर छूकर प्रणाम किए, प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया। मैं एक दो व्यक्ति के बगल में मैं खड़ा था, हमारे पास भी आए, मुझको भी पैर छूकर प्रणाम किया। मैं दिल से गले से मैं लगाया, मैं आशीर्वाद दिया और मैंने उनसे हाल चाल भी पूछा कि भाभी जी कैसी हैं, परिवार कैसा आता, बहुत बढ़िया। जब मीटिंग हॉल से मैं बाहर निकला, आगे से तमाम साथी, सैकड़ों पत्रकार बंधु हमको घेर लिया। लोगों ने कहा कि चिराग पासवान जी ने आपको पैर छूकर प्रणाम किया, आप आशीर्वाद दिए, क्या आपने माफ कर दिया? मैंने कहा कि देखो यार, ये पारिवारिक मामला, इसको राजनीति से मत जोड़ो। मैं कह के कट के मैं निकल गया। उसके 1 घंटा के बाद जब चिराग पासवान जी मीटिंग हॉल से निकले, उन्होंने घोषणा किया कि हाजीपुर हमारे पिताजी की जन्मभूमि है, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। हम सोचे, हमारे मन में पहले बात थी कि बेटा भतीजा है, पर छूकर प्रणाम किया, चलो इसको माफ कर दो। लेकिन 1 घंटा के बाद फिर मुझको ललकार दिया उसने। मैंने उसी से संकल्प किया कि अब जिंदगी में कभी भी चिराग पासवान को माफ नहीं करूंगा। हाजीपुर से चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप हाजीपुर से लड़ना चाहेंगे? मैं तो कभी घोषणा कर दिया हूँ कि हाजीपुर में 77 से लेकर हाजीपुर की जनता की सेवा क्या हो। पासवान ने स्वर्गवास होने के पहले मुझको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। मैंने उसमें कहा था पासवान जी को, भैया आप परिवार के किसी दूसरे सदस्य को हाजीपुर से चुनाव लड़वा दीजिए। मैंने नाम भी कहा था चिराग पासवान को लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग जमुई का सांसद है। उन्होंने कहा कि पारस देख, मुझको जितना विश्वास तुम पर है, जितना भरोसा तुम पर है, परिवार के किसी भी सदस्य पर आपको भरोसा नहीं है, चाहे बेटा क्यों नहीं मेरा हो। और उन्होंने जीते जिंदगी मुझको आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है। चिराग पासवान रामविलास पासवान जी की संपत्ति का हकदार है, लेकिन रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। राम भगवान के बेटा कौन था? लव कुश उत्तराधिकारी हुआ, लक्ष्मण उत्तराधिकारी हुआ। आप जान लो, 69 में पासवान जी हाजीपुर अलोली से विधायक थे। जब 77 में हाजीपुर से सांसद बने तो उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस तुम अलोली से चुनाव लड़ो। मैं टीचर था, 14 महीनों में नौकरी किया, मिडिल स्कूल का मैं सरकारी टीचर था। मैं अलोली से चुनाव लड़ा और 7 बार लगातार अलोली से बिहार विधानसभा का सदस्य बना। 2 बार 7 बार बना। 1 बार मैं विधान परिषद का सदस्य बना, बिहार सरकार में 4 बार मंत्री बना। 9वीं बार मैं लोकसभा का सदस्य बन के भारत सरकार को मंत्री। तो पासवान जी का उत्तराधिकारी, सही उत्तराधिकारी राम का भाई लक्ष्मण है, मैं हूँ। मैंने उनका काम धोया है, मैंने उनकी पूजा की है। और ये बात मैं आपको पब्लिक से कह रहा हूँ, प्रेस मीडिया के सामने,
कि मैंने रामविलास पासवान जी की जितना सेवा की, उस परिवार में उनका चाहे बेटा क्यों नहीं हो, पत्नी क्यों नहीं हो, उसका 4 पैसा भी गुना वो पासवान जी को प्यार नहीं दिया, पासवान जी की सेवा नहीं किया जितना सेवा मैंने किया। इसलिए मेरा हक बनता है। और मैंने भी आपको कहा, सुने कि नहीं सुने, ईश्वर कुदरत की देन है कि पार्लियामेंट हाउस में जो कुर्सी है, जिस कुर्सी पर मेरा नाम लिखा गया है, उस कुर्सी पर कभी पासवान जी भारत सरकार के मंत्री के रूप में बैठा करते थे, वही कुर्सी मेरे नाम से आवंटित हुआ। इसलिए मैंने कहा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। संतुष्ट हो गए? चलिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।